Hello everyone. Once again, welcome to our YouTube channel Rehani Physics by Rehani sir. The easiest way to feel and learn the concept of physics. Actually ना आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर लेकर आने वाले हैं जिसका नाम होगा वेव और वेव 11th का एक लास्ट लेक्चर है एनसीईआरटी में जिसको मुझे स्टडी कराना है आपको। तो वेव वर्ड से ना हमारे अंदर दो चीज डेवलप होने लगता है। जनरली ऐसा हम फील किए हैं बच्चों के अंदर कि बच्चे लोग को देखते हैं जनरली वेव नाम से एक एक्साइटमेंट आता है और वेव नाम से थोड़ा सा डर भी आ जाता है। अरे बाप रे वेव है, वेव मतलब वेव क्या है, वेव मतलब डर लगने लगता है और अंदर से एक एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं मुझे वेव जानना है और बाहर में एक डर लगा रहता है कि नहीं यार टफ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेव मतलब आप यूं कह लीजिए टफ तो वो चीज है जिसको हम अच्छे से समझ ना पाए। अगर आप किसी चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर दोनों का हम बोले कि चलिए हम दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डर का और जो एक्साइटमेंट है, तो उसमें से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद एक चीज आपका निकल जाने वाला है, वो है डर और रह जाएगा आपके अंदर एक्साइटमेंट। ये कंटिन्यू एक लंबा लेक्चर, अब इसको हम लेक्चर नहीं इसको हम यूनिट कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा जाने वाला है, बड़ा ही प्यारा लेक्चर है और खूब मजा देने वाला है। और इस 11th के इस वेब वाले लेक्चर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, तो एज इट इज लेक्चर तो बहुत लंबा जाने वाला है, लेकिन सिर्फ आज वाले लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन ऑफ वेव एग्जांपल के थ्रू समझेंगे व्हाट इज वेव, वेव होता क्या है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो चलिए हमारा और आपका प्यारा सा वेव, वेव वर्ड ना अगर तुम ना होते तो सोचिए क्या क्या होता। अगर वेव ना होता तो ना ये YouTube होता, ना ये मोबाइल होता और ना हम अभी आपके सामने ये लेक्चर मेक करते होते। ठीक है, तो चलिए हम वेव को डिफाइन करेंगे, लेकिन आपके सामने हम दो तीन एग्जांपल देने वाले हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लड़का है, लड़का ही रहने देते हैं, लड़की की जीवन ज्यादा नहीं है। यहाँ भी एक लड़का है सोच रहे सर बहुत प्यारा लड़का बना है। इस लड़के के हाथ में एक बॉल है, अब ये ना थ्रो किया इसके पास, अब बॉल कहां पहुंच गया इसके पास। ध्यान दीजिए, पहला लड़का दूसरा लड़की, ठीक है लड़की थोड़ी सी मोटी होगी, पहले वाले लड़के ने बॉल को थ्रो किया दूसरे वाले लड़के के पास। अगर हम आपसे पूछें क्या इसमें एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, ठीक, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मेरे हाथ में है उसको दूसरे के पास फेंक रहे हैं तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि देख लीजिए पहले इनिशियली अब ये यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, धीरे धीरे इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज किया, यानी पक्का इसका एनर्जी ना फ्लो हुआ है। यहां से यहां आ गया, यहां से यहां, एनर्जी में फ्लो हो रहा है, पक्का होने वाला है। इस बात को तो अगर 100% समझ ही रहे हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे से हम इसको डील भी किए थे। लेकिन अगर हम आपसे पूछे क्या इसमें मास का फ्लो हो रहा है क्या, अब आप सोचिए, जनरली लोग बोलते हैं अच्छा ये हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे डरा के आपसे पूछेगा ये हो रहा है क्या, बोलता नहीं 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 हो रहा है। ऐसे मतलब इसको ऐसे फील मत कीजिए। दो बात होती है, ठीक है वहां गए थे ना तो ये हुआ था, तो बोला हाँ ये हुआ था, ये वो हुआ था क्या, तो बोले नहीं नहीं ये नहीं हुआ था। बिल्कुल यहाँ पे एनर्जी का भी, काइनेटिक एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है और मास का भी फ्लो हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी का क्यों फ्लो हो रहा है देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया और मास, पहले बॉल यहाँ था, अब बॉल यहाँ है, अब बॉल यहाँ है, अब बॉल यहाँ है, तो मास धीरे 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 मास, यही वाला बॉल है ना कि कोई दूसरा बॉल उसके हाथ में है, हम जो फेंके हैं यहाँ से थ्रो किए हैं, ये वाला बॉल पहुंच गया किसके पास, दूसरे वाले लड़के के पास। ठीक है, पहले वाले लड़के ने बॉल को थ्रो किया, दूसरे वाले लड़के के पास पहुंच गया। तो दो चीज हो रहा है इसमें, काइनेटिक एनर्जी का फ्लो हो रहा है यानी एनर्जी का फ्लो हो रहा है, मास का फ्लो हो रहा है, मास का फ्लो हो रहा है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तब जाकर हम वेव को डिफाइन करेंगे। इसके बाद भी एक और एग्जांपल लेंगे, तब जाकर वेव को डिफाइन करेंगे। हम गए मूवी देखने, हम नहीं यार हम कैसे जाएंगे, हम ठीक है मूवी देखना बड़ी बात थोड़ी है, अच्छी मूवी देखने हम गए सुपर 30 देखने, ठीक है ना। और ये मूवी का काउंटर था और वहां पे हम एक चीज फील किए कि बाप रे ये क्या है, आपका टिकट काउंटर है, टीसी, ठीक है। और वहां देखिए इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है, फिर किसी का ये एग्जांपल आपको और मजा देने वाला है, ठीक। अरे ये बड़ा मंदिर है, राइडिंग बहुत गंदा है।
करेंगे, ठीक है। अब हम देखें कि मुझे ना इससे दुश्मनी है और हम खड़े हैं लास्ट, मुझे इसको ना ठोकर मारना है। पहले समझिए ये टिकट काउंटर है, क्या है टिकट काउंटर, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है और हम लास्ट में खड़े हैं। अब हम सोच रहे हैं कि नहीं यार उसको यहाँ से कैसे पिटाई कर दें, यहाँ से कैसे उसको डिस्टर्ब कर दें, उसमें कैसे डिस्टर्बेंस उत्पन्न करें। तो हम तो इतने लंबे, मेरा हाथ है नहीं कि सीधे ऐसे कर देंगे सीधे आगे पहुंच जाए, हमने इसको धक्का देंगे। जैसे ही हम इसको धक्का देंगे तो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा और ये जाकर यहाँ इसमें जाकर टकरा जाएगा। ध्यान दीजिए, हम बोले हम इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया, क्या इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हुआ? अरे नहीं हुआ यार। हमारा एनर्जी इसको मिला, इसका एनर्जी इसको मिला, इसका एनर्जी इसको मिला, इसको मिला, इसका एनर्जी, और फाइनली ये जाके इसको धक्का मार दिया, दीवार में टकराई। तो यहां पर तो एनर्जी फ्लो हुआ, क्या हुआ यहाँ पे एनर्जी फ्लो हुआ, ठीक है ना, यहां पे एनर्जी क्या हुआ फ्लो हुआ। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में आपसे पूछें कि क्या यहाँ पे मास फ्लो हुआ, डरिए मत, ऐसे पूछ देने से लगता है नहीं 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 हुआ, या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे मास बिल्कुल फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि हम तो भाई यही है ना, हम इस अपना एनर्जी इसको दिए हैं। क्या हम ठीक है, हमारा बॉडी ऐसे से ऐसे हुआ, हम उसको धक्का दे दिए, लेकिन क्या ये वाला मास इसके पास पहुंच गया क्या? क्या इसका मास इसके पास पहुंच गया क्या? मास वही है, मास में फ्लो नहीं हुआ। मिलने वाला है वेव का डेफिनेशन। देखिए वेव को बहुत तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन हम आपको ऐसा एक तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे आपको आसानी से वेव समझ में आ जाए। आज के लेक्चर में बस मुझे वेव आपको समझा देना है कि कहीं वेव होता क्या है। तो देखिए ये लड़का ने इसको धक्का दिया, ये लड़का इसको धक्का दिया, एनर्जी का फ्लो हुआ, लेकिन मास यही है, मास यही है, मास यही है, मास यही है, मास में फ्लो नहीं हुआ। एक और लिखेगा लैक ऑफ पाउंड वाला डेफिनेशन। ये तीसरा एग्जांपल हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। जनरली हम लोग ये सुनते हैं, एक बड़ा ही फेमस कंसेप्ट है कि हम लोग पानी में जैसे ही किसी पेबल को थ्रो करते हैं, पेबल कंकर को थ्रो करते हैं, तो उसमें ना एक कंपन उत्पन्न होता है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे, आप देखिएगा मजा आने वाला है। हम इसमें एक पेबल थ्रो किए और इसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ। ऐसा ही शायद होगा, राइटिंग मेरी यार बहुत खराब है, पिक्चर तो बिल्कुल बनाने नहीं आता है। तो उस समय हम को लगता क्या है, ठीक है, हम ना एक टेबल को, एक कंकड़ को काम वाटर में, शांत जल में थ्रो करते हैं। जैसे ही शांत जल में उसको थ्रो करते हैं तो इसमें एक डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, जो ऐसे 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 ऐसे। तो मुझे लगता क्या है, ये ना यहाँ पर जो वाटर था वो फ्लो कर रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, सुना बोलेंगे, इसके अंदर जो कंपन होता है, ये वाला नेक्स्ट वाले को फ्लो करता है, ये वाले आगे वाले को धक्का देता है, ये वाले आगे वाले को धक्का देता है। अगर बिलीव कीजिए, अगर ये मॉलिक्यूल्स फ्लो करता, अगर वाटर फ्लो करता, तो अगर हम यहाँ पर कोई लीफ रखते, क्या रखते, लीफ, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई लीफ रखते, कोई पत्ता रखते, आप रख के ट्राई कीजिए, आप रखिएगा तो ये हिलेगा उसी स्थान पे, ऐसे ऐसे करेगा। ऐसा नहीं कि ये पत्ता किनारे में पहुंच जाएगा, ऐसा होने ही वाला नहीं। तो इसमें भी देख लीजिए क्या फ्लो हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लेकिन मास का फ्लो नहीं हो रहा है। इसमें मास फ्लो नहीं हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। देखिए तीन एग्जांपल है। पहला वाला एग्जांपल, दो लड़का खड़ा था, ये बॉल को थ्रो किया, इसके पास आया। पहला एग्जांपल, ये बॉल को थ्रो किया, इसके पास आया। अब जैसे ही बॉल को थ्रो किया, इसके पास आया, तो इसका एनर्जी में फ्लो हुआ है, बॉल की एनर्जी में, लेकिन मास में फ्लो हुआ है। अरे मास यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, मास में तो फ्लो किया ना, एनर्जी के साथ साथ मास भी फ्लो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल, हम गए सुपर 30 देखने, बहुत लंबा लाइन लगा था, यहां से इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया, फाइनली जाके वॉल में टकरा गया। तो यहां पे क्या हुआ है कि एनर्जी तो फ्लो हुआ ही है, लेकिन मास में फ्लो नहीं हुआ, हम यही है। फिर तीसरा वाटर वेव में आते हैं। जब जैसे ये टेबल को थ्रो किए शांत जल में, तो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, और इसमें भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, लेकिन मास ये वाला यहीं पे है, ये वाला यहीं पे है। हम इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, नहीं हो सकता यार कि पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी फ्लो के लिए यहाँ पे एक लीफ रख दिया, और लीफ को रख दिया तो वो ऊपर नीचे, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, इसलिए वो लीफ अप एंड डाउन कर रहा है। लेकिन
लेकिन ये फ्लो करके साइड में नहीं आया, लेकिन ये फ्लो करके साइड में नहीं आया। तो तीन चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले वाले फिगर में एनर्जी फ्लो हुआ, मास फ्लो हुआ। दूसरे वाले फिगर में एनर्जी फ्लो हुआ, मास फ्लो नहीं हुआ। तीसरे वाले फिगर में भी एनर्जी फ्लो हुआ, मास फ्लो नहीं हुआ। व्हाट इज वेव? मिल गया वेव का डेफिनेशन। देखिए वेव क्या है? एक ऐसा डिस्टरबेंस, एक ऐसा कंपन जिसमें एनर्जी तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में या एक जगह से दूसरे जगह में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर हो, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो। दिस इज कॉल्ड वेव। व्हाट इज वेव? तो व्हाट इज वेव? अगर कहीं पे हम वाइब्रेशन उत्पन्न करें, अगर आपको वेव का डेफिनेशन लिखना है तो अब मुझे इच्छा हो रही है पिक्चर को तुम क्लिक करके अब आप वेव का डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए। डेफिनेशन के नीचे आप ये सारा पिक्चर बना लीजिएगा। ये फर्स्ट वाला वेव नहीं है। फर्स्ट वाला जो पिक्चर था, बिकॉज इसमें मास और एनर्जी दोनों फ्लो कर रहा था। जिसमें मास और एनर्जी दोनों फ्लो करेगा वो वेव नहीं होगा। बाकी वो सारा सीरीज जिसमें एनर्जी फ्लो हो और मास फ्लो ना हो, उसी को हम लोग वेव कहते हैं। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखा जाए तो देखिए, वेव इज ए डिस्टरबेंस। नोट पक्का करना है। वेव इज ए डिस्टरबेंस which carries energy from one place to another without carrying mass. वेव इज ए डिस्टरबेंस। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है, कंपन है, which carries energy, जो एनर्जी को तो कैरी करता है, ढोता है एक प्लेस से अनदर प्लेस पर, विदाउट कैरी मास, लेकिन मास को कैरी नहीं करता है। अब बताइए, आपको वेव का डेफिनेशन समझ गया है? वेव इज ए डिस्टरबेंस। वेव एक कंपन है which carries energy from one place to another without carry mass, बिना मास को कैरी किए हुए, यानी मास न जाए और एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, वही वेव। जैसे देखेंगे, देख रहे हैं हम ऐसे फ्लैगिंग कर रहे हैं और सराउंडिंग का सारा लोग सुन रहा है, तो क्या हमारा मास कैरी हुआ है? एनर्जी हुआ है कि नहीं? साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, देख रहे हैं एनर्जी हमारा एक जगह से दूसरी जगह। अब ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए लेकिन मास नहीं जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। और भी बहुत प्यारा प्यारा होगा। हमारा वेव मीडियम में और वैक्यूम में दोनों में ट्रेवल करता है। टाइप्स ऑफ वेव होगा, उसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डन ना? आप उसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छा फ्लो लिख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। विदाउट फ्लो ऑफ मास, ठीक है ना? वेव एक डिस्टरबेंस है जो एनर्जी तो कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर, कैरी मतलब ढोएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देगा, तो लेकिन मास फ्लो उसके साथ नहीं करना चाहिए। एनर्जी फ्लो कर जाए, हमारा एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए, लेकिन हमारा मास एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो नहीं होना चाहिए। और वो सारा चीज जो ये करता है वो सब वेव। और मुझे लगता है कि अब आपको वेव, जैसे हम खड़े हैं लाइन में और धक्का दे दिए, किसी एक को धक्का दिए, वो भी वेव है। यस,
दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेव, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेव। वो पहला वाला जो पिक्चर था वो वेव रहेगा, क्योंकि उसमें मास के साथ साथ एनर्जी के साथ साथ मास भी क्या हो रहा था, फ्लो कर रहा था, तो वो वेव का एग्जांपल नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कैरी होना चाहिए, एनर्जी कैरी होगा। तो वह सारा चीज, वह सारा ऑब्जेक्ट जो इसका पालन करता हो, किसका, वेव इज ए डिस्टर्बेंस, वेव उसमें कंपन हो, धक्का दिए, कंपन उत्पन्न हुआ। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए हम एक रस्सी ले लिए, एक रस्सी के एक एंड को किसी दीवार में बांधकर उसको एक बार ऐसे खींच के रखे हुए, एक बार ऐसे, तो जैसे ही आप रस्सी को खींचेगा ना, देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं, पहले एक बार ऐसे होगा, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही होगा, फिर अगले बार ऐसे होगा, फिर अगले बार ऐसे होगा, देखिएगा, फिर अगले बार ऐसे होगा, और एक बार दीवार में जाकर ये चीज खत्म करेगा। देख रहे हैं हमारा भी एक डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ, डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ, लेकिन हमारा क्या ये वाला जो मास है यहाँ पर रस्सी का, ये यहाँ पे पहुंच गया है क्या, ये वही है। वेव को हम रस्सी को ऐसे कर दिए, स्प्रिंग को हम कर दिए, तो वह सारा चीज जिसमें क्या हो जाए हमारा, वह सारा चीज जिसमें हमारा एनर्जी कैरी हो एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन मास कैरी नहीं हो, उसी को बोलते हैं वेव। ठीक है, अब आइए टाइप ऑफ वेव। पूरा वेव के बारे में फुल ऑपरेशन करना है मुझे। यार बहुत लोग बोलता है सर गाना वाना गा दीजिए, बड़ी गंदी कहानी। एक बार हम घर में गाना गा रहे थे, इतने बेसुरे हैं, मम्मी आई और बोल रही है प्रणाम कर ली, तो बोलती है बाबू तो प्लीज मत गाओ। लग रहा है कि कोई वो स्टील का प्लेट लेकर उसमें चम्मच को नहीं रगड़ा जाता, वैसा ही लगता है। उस दिन से बाबू बस माने कर लेते हैं, उसके बाद हिम्मत ही नहीं होता यार, नहीं गा पाएंगे यार जिंदगी। चलिए वेव, वेव को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कितने भाग में डिवाइड करते हैं, वेव को करते हैं दो भाग में डिवाइड। एक हो गया नॉन मैकेनिकल वेव, और दूसरा है आपका मैकेनिकल वेव। व्हाट इज वेव? वेव इज ए डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? एक कंपन है which carries energy from one place to another place without flow of mass। वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले तो जाए, लेकिन मास उसके साथ नहीं जाना चाहिए, वही है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, एक हो गया नॉन मैकेनिकल वेव और दूसरा हो गया मैकेनिकल वेव। देखिए व्हाट इज नॉन मैकेनिकल वेव, आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, हम इसका लिखवाएंगे नहीं। दोज वेव which travel in vacuum, वैसा वेव जो कहां ट्रेवल करे, वैक्यूम में। कहां ट्रेवल करे? जहां पे मीडियम की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उसी को हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव, और इसी का नाम एक और नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं होता है उन दोनों के कंपैरिजन में, यानी कि मैकेनिकल वेव के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इसको हम लोग कहां पे पढ़ने वाले हैं? 12th में। ठीक है, 12th का 8वां चैप्टर नाम ही है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 12th में। आज हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है? मैकेनिकल वेव। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? जिसको फ्लो करने के लिए वैसा वेव जो मीडियम, जिसको चाहिए मीडियम, बिना मीडियम का फ्लो नहीं कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए व्हाट इज नॉन मैकेनिकल वेव? दोज वेव व्हिच ट्रैवल इन वैक्यूम, वैसा वेव जो वैक्यूम में ट्रैवल करे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज आल्सो कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। हमारा जो लाइट एनर्जी है, हमारा जो लाइट है, वो आपका कौन सा वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव। ये सन है, ये क्या है? सूरज है, ये अर्थ है, ये सन है। यहां से जो लाइट चल के आपके पास आया है, देखिएगा क्या लाइट आया है, तो लाइट का मास आपके पास आया है, एनर्जी आया है, लाइट एनर्जी यहां से फ्लो करके यहां जाए। देख रहे हैं डेफिनेशन, देखिए। लेकिन जब ये चल रहा था तो क्या ये वैक्यूम में नहीं चला था? इसको किसी मीडियम एयर वगैरह की कोई आवश्यकता है? रहे न रहे, ये बिल्कुल सन से चल के कहां आने वाला है? अर्थ में। और हमारे डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं? दुनिया में जितना भी वेव है, इस डेफिनेशन को आप किताबें कितना भी डेफिनेशन रट लीजिए,
वो आपको बस वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस मीडियम ऐसे ऐसे करके जिसमें कंपन हो, ऐसे मैडम कंपन बहुत चीज में होता है यार, जहां भी कंपन होगा ना वहां पे पक्का ठीक है, जहां कंपन होगा वहां वेव होगा, लेकिन डेफिनेशन सटीक होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे एक ऐसा इक्वेशन कि अगर कोई भी इस इक्वेशन का पालन कर ले तो वो वेव होगा। आगे की बात है, अभी डिस्कस करना फालतू है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ वेव, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। व्हाट इज नॉन मैकेनिकल वेव? आप पॉज करके लिख भी सकते हैं, दोज वेव व्हिच ट्रैवल इन वैक्यूम इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसा वेव जो वैक्यूम में ट्रेवल करे, जिसमें किसी भी मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, निर्वात में चल जाए, उसी को हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। जो हमारा लाइट होता है ना, वो हमारा कौन सा वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव, बिकॉज लाइट जो सन से चल के हमारे अर्थ तक पहुंचता है वो वैक्यूम में ट्रेवल करता है। ठीक है, हमारे रेयर मटेरियल मीडियम में भी आता है, लेकिन वो पहले वैक्यूम में ही ट्रेवल करता है। तो लाइट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। आते हैं, हमको मेन रूप से इस चैप्टर में पूरा जो स्टडी करना है वो मैकेनिकल वेव। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? जिसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता हो? जिसको चलने के लिए आवश्यकता हो मीडियम। अगर मीडियम नहीं है और वो नहीं, जैसे हम खड़े हैं, अगर हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं तो रूम में बैठा हुआ सारा लोग सुन रहा है, लेकिन अगर हम वैक्यूम में खड़े होकर ऐसे बात करें तो कोई भी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि हमारा वेव प्रोड्यूस ही नहीं होगा और वहां पे कोई वाइब्रेशन, कंपन प्रोड्यूस होने वाला नहीं है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। तो मैकेनिकल वेव का मतलब जिसमें मीडियम हो, नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब जिसमें वैक्यूम में भी हो जाए। ओके ना? और इसको दो भाग में बांटे हैं। एक हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन्हीं सारे चीज को आज हम ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को जानेंगे, और कल से फिर इससे रिलेटेड जो भी होगा आगे, आज तो न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएगा, लेकिन तब से पहले ये आप फ्लो चार्ट को नोट कीजिए, फिर हम आपके लिए आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ भी लिख करके, सर ये वाला बात समझ में नहीं आया, आप अपनी मर्जी से जो मानो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा कि सर अच्छा लगा है, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, दो टाइप। और एक लड़का यार स्पेलिंग पे लेकर बैठा है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है यार, जल्दबाजी में लिखा जाता है, तो इन सारी चीजों को ज्यादा माइंड मत कीजिएगा। व्हाट इज वेव? वेव इज ए डिस्टर्बेंस, वेव एक कंपन है, ठीक है, हमारे अंदर से कंपन हो रहा है, ठीक है, कंपन हो, एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो हो जाए विदाउट फ्लो ऑफ मास। हमारा एनर्जी का ट्रांसफर हो, मास का ट्रांसफर नहीं हो। वेव का दो टाइप है, नॉन मैकेनिकल वेव, वैसा वेव जो वैक्यूम में ट्रेवल करे, जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वो चल रहा है, तो आपका नॉन मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया आपका एग्जांपल उसका, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही नॉन मैकेनिकल वेव करते हैं। लाइट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको 12th के लेक्चर 8 में पढ़ेंगे सर, फर्स्ट वॉल्यूम एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर, एनसीईआरटी का फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर। ठीक है, व्हाट इज मैकेनिकल वेव? आज मुझे इसी पे पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ना है, मजा आने वाला है। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? जो जिसको चलने के लिए, कैरी करने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो, जैसे साउंड वेव, वाटर वेव, देख रहे हैं, स्ट्रिंग वेव, स्प्रिंग वेव, ये सारा चीज अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो इसका लिख सकते हैं एग्जांपल। साउंड वेव, साउंड वेव, ठीक है, वाटर वेव, स्प्रिंग वेव, ये सब चीज को चलने के लिए ना मीडियम की आवश्यकता है। अगर मीडियम नहीं है तो आप साउंड नहीं सुन पाएगा। अगर पानी नहीं रहता तो वाटर वेव प्रोड्यूस होता क्या? मतलब मीडियम चाहिए तभी ये सब वेव प्रोड्यूस होगा। तो इसका दो टाइप है, एक हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव और दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो चलिए हम आते हैं अपने पहले लेक्चर, पहले डेफिनेशन जो व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। दोनों के लिए इक्वेशन सेम होगा, जो इक्वेशन ऑफ वेव होगा वो सेम होगा, लेकिन बट डेफिनेशन बहुत ही डिफरेंट है। और प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आप फिर से अच्छे से नहीं समझ पाए तो वही 9th 10th वाला हाल हो जाएगा आपका कि सर वहां भी अच्छे से नहीं समझ पाए तो यहाँ भी अच्छे से नहीं समझ पाए। हम लोग के पास बहुत कुछ है कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको पैनिक होने की जरूरत है नहीं। आज तो जमाना इतना मॉडर्न हो गया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसवर्स।
ट्रांसवर्स वेव का हम डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम सोचते हैं आपको पहले इसको एग्जांपल के थ्रू समझा दें तब ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। हमारे पास एक रस्सी है, क्या है? रस्सी। आप फील कीजिए, हम एक रस्सी को ले लिए ऐसे, ठीक? अब रस्सी में हम जैसे ही उसको ऐसे पकड़ के ऐसे तो उसमें वाइब्रेशन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। देख रहे हैं आप? ध्यान दीजिए। वो रस्सी ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा, ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा, ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा, फिर वो आगे क्या ये जो यहाँ का जो ये पार्टिकल है ये यहाँ आया है, देख रहे हैं? यहाँ का जो पार्टिकल है ये यहाँ आया है क्या? यहाँ का जो पार्टिकल है ये उठ करके यहाँ आ गया है? नहीं, यहाँ कंपन हो रहा है, यहाँ कंपन हो रहा है, यहाँ कंपन हो रहा है, यहाँ कंपन हो रहा है। तो इसमें हमारा डेफिनेशन अब निकल जाएगा ट्रांसवर्स वेव का। अब आप डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम जैसे ही ये वेव पहले लिख ही लीजिए, in which particle of medium a wave in which particle of medium vibrate perpendicular, ऐसे लिखो उतना perpendicular, vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave। देख रहे हैं? A wave in which particle of medium vibrates perpendicular to the direction of propagation of wave is known as transverse। ट्रांसवर्स वेव। अब इसको ये वाला एग्जांपल थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा। अब डेफिनेशन के थ्रू हम बोल रहे हैं ए वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम, एक ऐसा वेव जिसके मीडियम के पार्टिकल देना, जो भी मीडियम है आपका, जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, उसमें जो वाइब्रेशन हो वो परपेंडिकुलर होते हैं। अप हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन 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 हो रहा है, देख रहे हैं? जिसमें वेव का मेरा डायरेक्शन किधर है? मेरा वेव का डायरेक्शन इधर है, और उसके जो मीडियम में जो वाइब्रेशन है, लेकिन वेव मेरा कैसे? हम रस्सी को ऐसे करते हैं, रस्सी को ऐसे करते हैं, तो देखिएगा हमारा जो वेव का डायरेक्शन है, यहां से वेव उत्पन्न होगा ऐसे, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, तो वेव का डायरेक्शन इधर है। वेव का डायरेक्शन, वेव के प्रोपागेशन का डायरेक्शन उधर है, और उसमें जो वाइब्रेशन हो, कंपन हो, जो अप एंड डाउन ऐसे हो रहा है, प्लीज वो फील कीजिए। आप 10 मिनट लेना है, 15 मिनट लेना है, पूरा लेक्चर में ट्रांसवर्स में भी देना पड़ जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल ऐसा नहीं हो, कोई बात नहीं। देखिए बोले सबसे पहले हम एक रस्सी लेंगे, हम उसको ऐसे करें, तो आप बताइए वेव क्या, जहां यहां पकड़े वो पीछे वेव का डायरेक्शन है, प्रोपागेशन वेव का डायरेक्शन इधर है क्या? नहीं, वेव का डायरेक्शन किधर है? आगे। अब वेव का जो डायरेक्शन आगे के, तो मेरे वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन में ना वाइब्रेशन कैसे हो? परपेंडिकुलर। अब आप थोड़ा सा ये देखिए, हम बोल रहे हैं अगर ये, हम आपसे बोले क्या ये परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर, यहां देखिए आपको फील आ रहा है ये परपेंडिकुलर है, यहां देखिए आपको ये फील आ रहा है ये परपेंडिकुलर है, ये सब परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं? लेकिन ये परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ट्रांसवर्स वेव नहीं है। हमारे जिस दिशा में हमारे वेव का प्रोपागेशन हो रहा था, जिस दिशा में हमारा वेव चल रहा था, जिस दिशा में हमारा वेव चल रहा था, अगर उसी दिशा में वाइब्रेशन कैसे हो? ऐसे नहीं हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर कंपन। फिर से बता रहे हैं कि हमारा पार्टिकल चल के यहां से वहां नहीं गया जहां पे रस्सी बांधे हुए, हमारा वाइब्रेशन जा रहा है, हमारा जो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन का डायरेक्शन कैसे हो? परपेंडिकुलर। डांस करके दिखा, डांस नहीं करने वाले हैं, ठीक है? एक बार फिर से समझिए प्लीज, इस मौका को मत भुनाइए। अगर आपको ना समझ में आए फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको नहीं समझ में आया, फिर हम जो लेक्चर 2 होगा फिर आकर हम ट्रांसवर्स वेव समझाएंगे। एक्चुअली आप हमारे सामने है नहीं, मुझे तो ये लग रहा है भाई सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर हम ये फील करें ना तो इतना समझाएंगे, मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, इसलिए हम इस पर टाइम देने वाले हैं। अगर मुझे ये लग जाए अरे ये तो बड़ी ईजी है, एक टीचर को सब कुछ ईजी ही लगता है, लेकिन टीचर ये फील कर ले कि नहीं ईजी है, इसको समझाना ही नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। फिर से देखिए, समझिएगा, एक रस्सी को हम कहीं दूर बांध देंगे, हम यहाँ पकड़े हुए, ठीक है? हम उसको ऐसे
तो ऐसे किए तो वेव क्या मेरे पीछे उत्पन्न हुआ, वेव की प्रोपागेशन, वेव की संचरण, वेव के चलने की दिशा इधर है, तो मेरा वेव जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन हो वो परपेंडिकुलर, उसी डायरेक्शन में जो हो परपेंडिकुलर हो, तो वैसे वेव को हम कौन सा वेव कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। एक वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम, एक वेव जिसका मीडियम का जो पार्टिकल वाइब्रेट करे, कंपन हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किधर परपेंडिकुलर, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, माने जिस दिशा में मेरा वेव चल रहा था उसी दिशा में वाइब्रेशन कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे वेव को बाबू हम लोग कौन सा वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। कॉपी पेन लेके आपको बनाना है, नोटबुक में नोट करना है ऐसे, ओके ना। लड़का बोला एग्जांपल है तो सामने अभी एग्जांपल, अरे स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव ऑन स्ट्रिंग ज्यादा अच्छा होगा, वेव ऑन स्ट्रिंग, और भी बहुत सारा मिलने वाला है। वेव ऑन स्ट्रिंग साउंड वेव नहीं होगा, साउंड वेव हमारा जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होने वाला है, ठीक है। वेव ऑन स्ट्रिंग, एक्चुअली आपको एक और बात बता दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ना, अभी जो प्रीवियस बता रहे थे नॉन मैकेनिकल वेव, वो एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव ही है। जब आप 12th में क्योंकि उसका भी जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें हम ज्यादा भी फोकस करने वाले हैं नहीं, बिकॉज यहाँ पढ़ना भी नहीं, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर का ही होता है। आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो मुझे लगता है कि अब आपको ट्रांसवर्स वेव समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कीजिए, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक ना। तो हो गया ट्रांसवर्स वेव। हम अपने कौन से वेव पे आए, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। ट्रांसवर्स वेव हो गया, दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिएगा ये भी बड़ा इजी है, दुनिया में कोई भी चीज प्लीज आप अच्छे से समझिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें भी रख देते हैं, ए वेव इन व्हिच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। इसको टू एंड फ्रो भी बोलते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप लिख सकते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ का भी मतलब आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन। A wave in which particle of medium vibrate back and forth about their mean position along the direction of propagation of wave, direction of propagation of wave is called longitudinal wave। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन आप नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद समझेंगे, फिर एक एग्जांपल लेंगे, तब जाकर के हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। एक बार फिर से बैक में आते हैं। बैक मतलब बैक, ए वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर। हमारे वेव का जो मीडियम का, हमारे वेव का जो मीडियम है ना, जिस मीडियम में हमारा वेव उत्पन्न हो रहा है उसमें पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करे, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे। जिस दिशा में हमारा वेव इधर चल रहा था, इधर चल रहा था, हमारा वेव किधर चल रहा था, इधर, और इसी दिशा में वाइब्रेशन कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या कहता है थोड़ा देखिएगा। ए वेव, एक वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम, एक वेव ऐसा वेव जिसका पार्टिकल ऑफ मीडियम, ठीक है ना, वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। अगर हम कोई स्प्रिंग ले लें, अगर हम कोई स्प्रिंग बना लें, अगर कोई स्प्रिंग ले और इसमें इसको हम प्रेस करें और छोड़ दें, इसको हम प्रेस करें छोड़ दें, तो क्या होगा, वेव का जो वेव में जो वाइब्रेशन होगा वो बैक एंड फोर्थ होगा, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आगे, अबाउट देयर मीन पोजीशन, जो उसका मीन पोजीशन है उससे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, यानी हमारे जो वेव प्रोपागेशन का जो डायरेक्शन है, जिस दिशा में हमारा वेव चल रहा था, वहां पे मीडियम का पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए, वहां पे मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। आप वो स्प्रिंग ले लीजिए, स्ट्रिंग नहीं बोलना है, स्प्रिंग ले लीजिए, आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए, अब उसको कंप्रेस कीजिए, तो कंप्रेस करके फिर से छोड़ दीजिए, तो आप उसका वाइब्रेशन देखिएगा, यानी कि बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मीन पोजीशन से होते जाएगा
ऐसे वेव को हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं? स्प्रिंग वेव इज द एग्जांपल ऑफ, इसके बारे में और डिटेल में आएंगे, अभी नहीं आगे। स्प्रिंग वेव इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्प्रिंग वेव इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप अभी और इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप पहले सुनो। नोट क्या करना है, बस आप लोगों को कंप्रेशन और रेयरफैक्शन और ज्यादा अच्छे से समझ में आया ही था, तो मेन कंप्रेशन और रेयरफैक्शन और भी डिटेल करेंगे, जिसमें हमारे वेव का प्रोपागेशन का डायरेक्शन कैसे हो, परपेंडिकुलर, जिस दिशा में वेव चल रहा था उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल, जिस दिशा में हमारा वेव चल रहा है, जिस दिशा में हमारा वेव चल रहा है वहां पर बैक एंड फोर्थ अगर हो रहा है, क्या वाइब्रेशन बैक एंड फोर्थ हो रहा है, बैक एंड फोर्थ आप स्प्रिंग के साथ देखेंगे, तो वैसे वेव को हम लोग, हमारा साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एयर है, हम इसको वाइब्रेट देख रहे हैं, जो हमारा वाइब्रेशन है ये इसको वाइब्रेट किया, ये इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया, ये इसको आगे देख रहे हैं, बैक एंड फोर्थ हो रहा है, बैक एंड फोर्थ, ये वाला फिर बैक एंड फोर्थ, फिर ये रुक गया, फिर ये वाला बैक एंड फोर्थ, ये फिर वाला रुक गया, ऐसे करते 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 हमारा जहां तक आपको ये साउंड जा रहा है वो आप सुन रहे हैं। बस आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, ओके ना। मुझे शायद लग रहा था कि लाइटिंग के प्रॉब्लम के कारण आपको वो डिफरेंशिएशन दिख नहीं रहा था, लेकिन हम जो बोल रहे और समझ रहे थे, एक बार फिर से बता दें। ए वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम, एक वेव जिसका मीडियम ऑफ पार्टिकल वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ करे, हो गया। बैक एंड फोर्थ का मतलब टू एंड फ्रो अबाउट देयर मून पोजीशन अराउंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। फिर से बता रहे हैं व्हाट इज ट्रांसवर्स, उसमें जो पार्टिकल का मीडियम है, जिस दिशा में वेव चल रहा है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, और इसमें भी जिस दिशा में वेव चल रहा है समझिए पैरेलल, बैक एंड फोर्थ हो, आगे पीछे हो, आगे पीछे, जो हमारा साउंड वेव है, जो हमारा स्प्रिंग वेव है। हमको लग रहा है इससे पहले जो समझा रहे थे शायद लाइटिंग के कारण बहुत ज्यादा वाइट हो गया था, अब शायद आप लोगों को ठीक दिख रहा होगा, आप इसको नोट करिए, ठीक है। तो क्या क्या हो गया वेव। व्हाट इज वेव? वेव इज ए डिस्टर्बेंस, वेव एक कंपन है। वेव क्या है? कंपन है, जिसमें हमारा क्या फ्लो करे, मास नहीं, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करे, मास फ्लो नहीं करे। देयर आर टू टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। एक हो गया आपका नॉन मैकेनिकल वेव, जिसमें जो वैक्यूम में चलता है, लाइट को बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोलते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्वेल्थ में स्टडी करना है। दूसरा हो गया मैकेनिकल वेव, जिसको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जो होगा वो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेव होगा, और उससे रिलेटेड फिर हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत प्रीशियस होता है। अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आए तो हमारे आप पर्सनल नंबर पे सारी चीज पे जो करना है कर लीजिए, लेकिन प्लीज और एक अच्छा सा नोट बनाइएगा। ऐसा नहीं, कुछ लोगों का कमेंट करता है डाटा खत्म हो रहा है, मोबाइल में सर आंख दर्द करने लगता है। उन बच्चों को नोटिस कर रहे हैं जो ये बहाना मारते हैं, उनको देखेंगे मोबाइल में बैठ के मूवी देखेंगे, इधर उधर पबजी खेलेंगे। अगर पढ़ाई का बात किया जाए, अभी जो कंडीशन चल रहा है बाबू, जरूरत है ये टाइम को अच्छे से यूज करने का। अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूज नहीं कर रहे तो क्या करें? मतलब अब कहीं भी कोई भी, अभी आप देखते हैं कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है। ये जहां भी जो मिल रहा है आपको बस आपकी सुविधा के लिए, ऐसा नहीं है कि हाँ हमारी इच्छा नहीं होती कि हम अपने बच्चों से रूबरू हों। जिस तरह आपका मन नहीं लग रहा है उस तरह हम लोग भी हैं, हम लोग का भी मन नहीं लगता। हम लोग को तो एक एडिक्शन हो गया, एक नशा है पढ़ाना ही। हम ये सोचे आप लोग के लिए वेब लेके आए, बहानाबाजी नहीं करना है, सारे को अच्छे से नोट करना है, एकदम कंप्लीट फेयर जैसे बनता है उसको बनाना है। और हर दिन आपको होमवर्क दिया जाएगा न्यूमेरिकल्स, जो कि आज के टॉपिक से कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं, कल से चालू होगा। सो प्लीज आप एक अच्छा सा नोटबुक तैयार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, सॉरी कुछ आज ज्यादा बोल रही हूँ। बाय।